बीच में टेस्ट पेपर शुरू कर दिए थे और नंबर सिस्टम को वहीं रोक दिए थे। और आज से हम लोग नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं। जो भी चैप्टर पढ़ेंगे कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको आगे अब कंप्लीट करना शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि टेस्ट पेपर अभी हम लोग करना बंद कर देंगे। अभी यूपीएसआई के टेस्ट पेपर और लेखपाल के भी टेस्ट पेपर आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं, लेकिन चैप्टर पहले कंप्लीट करते हैं और टेस्ट पेपर भी साथ साथ, दोनों चीज़ें साथ साथ हम लोग करते जाएंगे। तो आज का हम लोग नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम जो था वो रिमेनिंग था पोर्शन, उसको पहले कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। तो रिमाइंडर थ्योरम में आप अच्छे से जानते हो, जैसे मान लीजिए मैंने 4 को 21 से डिवाइड किया, 21 को 4 से डिवाइड किया, तो आप बोलोगे 5 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा 20 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। सबसे पहले ये जानो कि इसको क्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हिंदी वाले बच्चे समझें, इसको भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाज्य। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भागफल। ये क्या है आपका भागफल। जबकि ये जो 1 बचा है इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर यानी शेषफल। हिंदी में भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ये क्या है? क्वोशिएंट है, QUOTI लिख देते हैं, QUOTIENTS क्वोशिएंट। ये डिविडेंट है और ये क्या है? डिवीजर। ये क्या है? डिवीजर। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि यदि आपको डिविडेंड चाहिए यानी भाज्य चाहिए, तो भाज्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यदि आपको डिविडेंड चाहिए तो भाज्य निकालने के लिए सीधी सी बात है कि भाज्य इज इक्वल टू होता है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल और प्लस रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर आपको ऐड कर देना है। यानी कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या बना? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? अब आप इस चीज को यहां से भी प्रूफ कर सकते हैं, देख सकते हैं यहां से कि कैसे। यदि मुझे भाज्य यानी 21 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। यदि आपको 21 चाहिए तो यहां से देखो कि 4 इंटू कितना करोगे? 5। 4 इंटू 5 यानी कि भाजक और भागफल का गुणा करोगे, क्योंकि आपको भाज्य निकालना है। तो भाज्य इज इक्वल टू कैसे निकलेगा? भाज्य निकालने के लिए भाजक और भागफल का गुणा करोगे तो 20 आ जाएगा, और साथ ये जो रिमाइंडर बचा है ना, ये एक बाद में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। इस तरह से ये रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग भाज्य, भागफल और रिमाइंडर में यानी कि शेषफल में संबंध सीखते हैं। अब हम सवाल देखते हैं कि सवाल किस तरह के आपके एग्जाम में आएंगे। तो पहला सवाल समझिए। पहला सवाल ये है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा। पहले हम यहाँ पर बेसिक देखेंगे, फिर उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जल्दी से कैसे सवाल को बनाएं ये भी सीखने वाले हैं। तो आप मुझे बताओ, किसी संख्या को, अब मुझे वो संख्या नहीं पता किसको, मैंने कहा x वो संख्या है। यदि मैं x उस संख्या को 136 से भाग दें, यदि इस नंबर को हम 136 से भाग दें, 136 से भाग दें तो शेषफल 36 प्राप्त होता है। मुझे शेषफल पता है कि जब हम शेषफल इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ शेषफल मिलेगा कितना? 36। पर यह नहीं पता कि भागफल क्या मिलेगा। भागफल पता नहीं, मैंने क्यों मान लिया। आप मुझे बताओ इस x की वैल्यू क्या होगी। x यानी कि डिविडेंड। डिविडेंड कैसे मिलेगा? x का मतलब यहां से, x का मतलब डिविडेंड। ये डिविडेंड कैसे मिलेगा? जब हम डिवीजर का क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 136 इंटू क्यू, और साथ ही साथ जो रिमाइंडर मिला है इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यही ना। अब हमें ये x की वैल्यू मिल गई। अब इसी संख्या को, उसी संख्या को मतलब इस नंबर को, इस x को किससे भाग लगा रहे हैं? 17 से भाग लगा रहे हैं। इस नंबर को यदि हम 17 से भाग लगाएंगे, इस नंबर को बच्चे मेरे, यदि हम 17 से भाग लगाएंगे किस नंबर को? ये जो नंबर लिखा है, तो आप देखोगे कि ये 17 से 136 पूरी तरह से कट जाएगा। कितनी बार?
8 बार, 17 8 136 होता है, पूरा पूरा नंबर कट जाएगा। तो जो चीज कट जाती है पूरा पूरा, वहां से तो रिमाइंडर की कोई संभावना रहती नहीं, यहां से रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन जब आप इस 36 के पास जाएंगे तो 17 दूनी 34, यानी रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा, 2 रिमाइंडर मिल जाएगा। ये बात आप समझ रहे हो, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि इतना लंबा प्रोसेस ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ इस सवाल का जो रिमाइंडर बचा होता है फर्स्ट स्टेज का, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में जो रिमाइंडर हमारे पास बचा है वो कितना बचा है, 36। तो सारी कहानी इस 36 पे डिपेंड करेगी, सारी कहानी इस 36 पे डिपेंड करेगी। इस 136 का कॉन्सेप्ट में कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। हां, यदि आप बेसिक से करोगे, ये सारी बातों को ध्यान में रख करके सवाल बनाओगे, तब तो आपको 136 लेना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कंपटीशन में इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम। तो टाइम बचाने के लिए आप इस 136 को इग्नोर मारो और सिर्फ 36 पकड़ो। आपने रिमाइंडर 36 पकड़ा और आपने रिमाइंडर को ही संख्या बना लिया, रिमाइंडर को ही क्या बना लिया, संख्या, और रिमाइंडर को ही 17 से भाग लगा दिया। यानी कि 36 में 17 का जब आप भाग लगाओगे तो यहां से रिमाइंडर निकाल लो, कितना आएगा, यहां से रिमाइंडर आ जाएगा 2। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। 1-2 सवाल करेंगे, बेसिक से भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट का मतलब रिमाइंडर पकड़ के ही हम रिमाइंडर्स निकाल लेते हैं, रिमाइंडर पकड़ के ही रिमाइंडर निकाल लेते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। चलो बात करते हैं। ये सवाल देखो, कहा है कि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर उसका शेषफल ज्ञात करो। सबसे पहले तो यहां पर हम बेसिक आपसे बोलेंगे कि इसका बेसिक क्या होगा, आप मुझे बताइएगा इसका बेसिक कैसे आप बनाओगे। देखो n से भाग लगा रहे हैं, n से भाग लगा रहे हैं किसको, n को 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर किसको, n को। मुझे ये क्वेश्चन नहीं पता, मैंने क्यों लिख दिया। शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल 3 प्राप्त होता है। आप मुझे इस n की वैल्यू बता सकते हो, ये 3 क्या है, ये 3 है शेषफल, ये 3 क्या है, ये 3 है शेषफल। तो इस n का मान क्या होगा, आप कहोगे n का मान होगा 4q, भाई इनका गुणा और रिमाइंडर ऐड कर दोगे ये। लेकिन अब मैंने संख्या को डबल कर दिया, 2n कर दिया, यानी कि ये तो n रहा। यदि हमें 2n निकालना है तो दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2n संख्या का डबल करना है ना, क्योंकि हम n से भाग नहीं लगाने वाले हैं नेक्स्ट स्टेज में, अब हम संख्या को डबल करके भाग लगाने वाले हैं। तो हमने डबल किया, 2 का भाग दोनों तरफ किया, तो जैसे ही आप 2 का भाग दोनों तरफ करोगे तो ये आ जाएगा 8q प्लस कितना आ जाएगा 6, और इस नंबर से हम भाग लगाने वाले हैं किसको, 4 से। तो 2n को 4 से भाग लगाने वाले हैं। तो बच्चे मेरे आप देखोगे ये 4 से जब भाग 8q में लगेगा, यहां से तो रिमाइंडर नथिंग, अब इस 6 से रिमाइंडर मिलेगा। जब आप 6 में 4 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर यहां से बताओ कितना मिलेगा, यहां से आपको 2 रिमाइंडर मिल जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि इतना सारा बेसिक ना करके आप सीधे सीधे एक लाइन में ये बात बोल पाओगे, सीधे सीधे एक लाइन में ये बात। देखो अब सीधे सीधे एक लाइन में कैसे आपको बात बोलनी है। आपने कहा संख्या 2n हुई है, मतलब रिमाइंडर 2n हुआ। जो काम संख्या के साथ करते हैं वही काम आपको रिमाइंडर के साथ करना है। फिर से सुनो, यदि मैंने संख्या को 2n किया है तो आपको सिर्फ रिमाइंडर पकड़ लेना है, कहां का, फर्स्ट स्टेज का। तो मैंने कहा यदि संख्या को 2n कर रहे हो तो आप रिमाइंडर को 2n कर दो, 2n मतलब डबल कर दो। संख्या को डबल कर रहे हो मतलब रिमाइंडर को डबल कर रहे हो, तो रिमाइंडर डबल कर दिया, कितना 3 से आ गया 6, और इस 6 को 4 से भाग लगा दो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल सी बात है। जो काम संख्या में किया जाए वो काम आपको संख्या में ना करके रिमाइंडर में कर देना है। बात समझ रहे हो सकता है संख्या को 3 गुना किया जाए, आप रिमाइंडर को 3 गुना कर दो। संख्या को स्क्वायर किया जा रहा है, संख्या का वर्ग किया जा रहा है, आप रिमाइंडर का वर्ग कर दो। जो काम संख्या के साथ होता है वही काम रिमाइंडर के साथ हो जाता है। बेसिक क्या है, बेसिक आपने समझ लिया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब ये सवाल आप देखिए, इसमें क्या किया गया है, 2 बार रिमाइंडर 2 बच रहे हैं। देखिए 2 संख्या है, 17 से विभाजित होने पर क्रमशः 13 और 11 शेषफल देती हैं। यदि उन 2 संख्याओं का योग
योग को 17 से भाग दें, उन दो संख्याओं के योग को 17 से भाग दें, तो शेषफल क्या बचेगा? इंग्लिश में टू नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 17 लीव्स रिमाइंडर 13 and 11 respectively. If the sum of those two numbers is divided by 17, remainder will be. तो आप मुझे एक बात बताओ, संख्या के योग को, तो आपको संख्या का योग नहीं करना है, आपको क्या करना है? रिमाइंडर का योग कर देना है। तो रिमाइंडर का जब योग करना, मैंने अभी बात आपसे बोली कि जो काम संख्या के साथ करना है वही काम आपको रिमाइंडर के साथ करना है। तो 13 और 11 का योग कितना हो गया? 24। और इस 24 को बच्चे मेरे अब 17 से भाग लगाना है, तो बता दो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 रिमाइंडर आएगा। ये बात तो अब भूटान का बच्चा भी समझ चुका है। आप समझ पाए हैं कि नहीं? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहे कि when a number x is divided by a divisor, it is seen that the divisor is equal to 4 times the quotient and the double of the remainder. If the remainder is 80, then the value of x. आपको x का मान बताना है कि x का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, x का मान आपको यहां से बताना है। तो एक चीज देखो, भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, तो आप एक चीज देखो, जो क्वोशिएंट है, जो आपका भाजक है, भाजक मीन्स डिवीजर जो है आपका, वो क्वोशिएंट का 4 गुना है और रिमाइंडर का 2 गुना है। रिमाइंडर का 2 गुना है और रिमाइंडर हमको दे रखा है कितना? 80। यदि रिमाइंडर हमारे पास 80 है, तो क्या मैं डायरेक्ट यहां से डिवीजर बता सकता हूं? यहां पे 80 रख दोगे तो कितना आ जाएगा? 160। डिवीजर 160 है। यदि हमें डिवीजर पता चल गया 160, तो क्या क्वोशिएंट आप बता दोगे कितना? यहां 160 रखोगे तो 40 आ जाएगा हमारे पास क्वोशिएंट्स। अब मुझे एक बात बताओ, हमें ये बात पता चल गई कि किसी नंबर्स को यदि डिवीजर हमें पता चल गया, डिवीजर कितना? 160। 160 को कोई एक नंबर है, वो नंबर x है, और इसमें जो क्वोशिएंट है वो कितना है? 40 है, और इसका जो रिमाइंडर है वो कितना है? 80 है। क्या मुझे इस x की वैल्यू बता सकते हैं आप? x की वैल्यू बता सकते हैं? कुछ नहीं करना है, इस 160 का 40 में गुणा करोगे 6400 आएगा, 80 जोड़ दोगे 6480, आंसर चला जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर? फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे देखिए, इस सवाल को आप बनाइएगा जरा। कह रहे हैं कि यदि किसी संख्या को 129 से भाग दिया जाता है, तो शेष कितना बचता है? 27 बचता है। इस संख्या के 4 गुने को, अब आप सवाल में संख्या को 4 गुना किया गया है, अब संख्या को 4 गुना मत करो, आप शेषफल को 4 गुना करो। तो शेषफल 4 गुना करोगे, 27 शक्को होता है 108, 108 लिख दिया, और इस 108 यानी 4 गुने को 86 से भाग लगा दिया, तो 22 बच जाएगा रिमाइंडर। सी इज द राइट आंसर। क्लियर? 22 रिमाइंडर बच जाएगा जब आप 108 में 86 का भाग लगाओगे, तो एक बार जाएगा 86, यानी रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 22 रिमाइंडर बच जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं? यदि आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी हम आंसर दे पा रहे हैं, और सिर्फ लड़ाई टाइम की है। ये बात बहुत अच्छे से समझ लो, ये बात बहुत अच्छे से समझ लो कि टाइम बचाना यदि हमने सीख लिया, तो आपको फिर कोई परास्त नहीं कर सकता। आपका हर एग्जाम अपना होगा, जिस एग्जाम में बैठोगे वो एग्जाम क्वालिफाइड होगा। ये देखिए, यदि भाजक भागफल का 6 गुना है, लिख लिया फटाफट। भाजक भागफल का क्या है? 6 गुना है। भाजक, बच्चे मेरे, भाजक भागफल का कितने गुना है? भागफल का कितने गुना है? 6 गुना है। आपको नहीं आता, आप ऐसे लिख सकते हो। शेषफल भागफल का कितने गुना है? भागफल का 3 गुना है। शेषफल भागफल का 3 गुना है। अब देखो, मेरे पास शेषफल दे रखा है कितना? 21। अब मुझे बताओ, यदि शेषफल 21 है, यदि हम शेषफल की जगह 21 लिखेंगे, तो क्या मुझे एक बात बता पाओगे भागफल कितना आएगा? आप मुझे बता पाओगे इस इक्वेशन से भागफल कितना आएगा? आप कहोगे भागफल सर जी 7 आ जाएगा। भागफल कितना आ जाएगा? भागफल आ जाएगा 7। बोलो, आ गया भागफल 7। अब यदि भागफल 7 आ गया है, तो 7 छंग 42 आ जाएगा हमारे पास क्या? भाजक। इसी को क्या कहते हैं? डिवीजर कहते हैं।
डिवीजर कितना आ गया 42। यदि डिवीजर 42 है और डिवीजर 42 है, क्वोशिएंट 7 है और रिमाइंडर ऑलरेडी हमको दे रखा है कितना 21, तो यहां से हमें लाभांश मिल जाएगा। लाभांश बोले तो डिविडेंड मिल जाएगा। 7 दूनी 14, 7 चौक 28 एक 29 और इसी में हम 21 जोड़ देंगे तो 5 9 2 11 315 आंसर राइट हो जाएगा, जो कि नन ऑफ दीज में जाएगा। 315 आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली राइट हो जाएगा। क्लियर? चलो ये देखिए अच्छा सवाल है, ये कैसे बनाएंगे आप इसको। कहा टू पॉजिटिव नंबर्स डिफर बाय 2001 when the large number is divided by the smaller number, the quotient is 9 and the remainder is 41, the sum of the digit of the large number is। दो धनात्मक संख्याओं में 2001 का अंतर है। दो धनात्मक संख्याओं में देखो, एक तो हमको बड़ी संख्या माननी पड़ेगी, मैंने बड़ी संख्या b माना, छोटी संख्या को a माना और इनके बीच का अंतर कितना है 2001 का अंतर है। और छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगा रहे हैं, छोटी संख्या a से भाग लगा रहे हैं बड़ी संख्या को, ठीक है। तो भागफल कितना आता है 9 और शेषफल कितना आता है, शेषफल आता है 41। यदि शेषफल 41 आता है तो क्या मुझे b का मान यहां से पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। b इज इक्वल टू क्या होगा, आप बोलेंगे b इज इक्वल टू होगा इन दोनों का गुणा 9a, कितना होगा 9a और रिमाइंडर ऐड कर देंगे 41। क्लियर? इतनी बात बताओ, ये बात आप समझ गए। अब a और b के मान हमको बताना है। वैसे बड़ी संख्या चाहिए तो यानी b का मान चाहिए। यदि b का मान चाहिए तो a को कैंसिल करना पड़ेगा, या फिर आप इलिमिनेट भी कर सकते हैं। यहां से b की जगह ये वैल्यू रख दो तो b माइनस 9a प्लस 41 माइनस a इज इक्वल टू 2001। ठीक है, तो ये उधर जाके 8 हुआ, 41 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 1960। 8 का भाग लगा दो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 245। 245 उधर ऐड हो जाएगा। b का मान यदि 245 आ गया है तो a का मान कैसे निकालोगे? a का मान 245 आ गया है, ठीक है, a का मान 245 है, इसमें रख देते हैं a का मान, तो उधर 2001 में जुड़ जाएगा, 2001 में जुड़ जाएगा 245, तो आ जाएगा 2246। अब 2246 ये बड़ी संख्या निकल आई है। अब इसके अंकों का योग पता करना है तो कितना योग आ जाएगा, 6 4 10 4 14, 14 आ गया योग, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंकों का योग पता करना है ना, तो देखो 6 4 10 और 4 14, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, इलिमिनेशन था, a और b के मान निकालने थे। आप कई तरीके हैं और b के मान निकालने का, एक तो एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन एक थी, 2 वेरिएबल थे, आसानी से आप निकाल लेंगे इसके मान। और बस आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।